नेचुरल गैस वगैरह में, तो क्या आज मैं अभी बाहर था सर। अच्छा, और क्रूड वगैरह नहीं, क्रूड मैंने देखा था? देखा है सर, आने अच्छा, के बाद नहीं तो क्रूड देखा है सर। बहुत अच्छा गया है सर क्रूड। US5 दो बार, एक बार 60 ये एक बार देखो, 50 पॉइंट्स दी है। क्रूड निकल गया। पर चलो निफ्टी देखते हैं, अभी क्रूड तो निकला है, दोबारा सर फिर नेट देगा नेट बाइक का। नेट गैस का क्या लगा है सर? नेट गैस में तो एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है सर, कीबोर्ड ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है सर। नेट गैस से बाइंग आ तो नहीं, ऑर्डर ब्लॉक से आ गई यहाँ से बाइंग। ये बना हुआ था यहाँ पे, और इसी एरिया पे आया और 5 मिनट में बाइंग आ गया। अभी का, ये अपने एरिया से कितना दूर है? 1 आवर में ये बना हुआ था नहीं, 1 आवर में ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। तो 1 आवर में यहाँ पे बना हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नहीं, ब्रेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हुआ था, ये वाला, ये वाला तो कंटिन्यूएशन था। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था, और इसकी बाइंग यहाँ पे थी। ये वाला जोन बना हुआ था ये पूरा, क्योंकि इम्पल्सिव मूव सिर्फ उससे पिछला ये कैंडल था, ये पूरा जोन था। अब इसका 50% ले लेंगे, तो इसी एरिया में बाइंग थी यहाँ पे। और 5 मिनट में अगर देखा जाए तो एंट्री एंट्री बनी थी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसी का रिटेस्ट पे एंट्री थी। ठीक है, ये वाला जो बना था, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में बना था ये, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, तो वहां से जस्ट बस मार्केट ने ऊपर को मूव किया। आपने क्या बोला सर? तो आवाज वॉइस ब्रेक हो गई। हेलो। हेलो, यस सर। या हेलो सर। देखो, पहले 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 वाला तो 1 आवर का बना था, ठीक है, और फिर ये 15 मिनट्स में भी इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो दिया ही था। जी सर। तो हाँ, 15 मिनट्स में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, इम्पल्सिव मूव यहाँ से आया था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये पूरी, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में बना हुआ था। और 15 मिनट्स में बना है, तो फिर इसकी एंट्रीज और ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में होगी, 3 मिनट्स में हो गई। तो वापस आया यहाँ पे, पुल बैक किया ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया पे, और इसके ऊपर ही एंट्री ले सकते थे। मतलब इसने वापस में उसी एरिया पे पुल बैक किया है। ये क्या होता है ना, ये जैसे मान लो इम्पल्सिव मूव आता है, जैसे अभी इसको मैं 1 आवर से दोबारा से लगाता हूँ। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले तो यहाँ से हुआ, मतलब एक इम्पल्सिव मूव में इसको भी मानेंगे, जी तो सर। ये बड़ा सा कैंडल बना है, ठीक है, एक ये इम्पल्सिव मूव आया था, ठीक है, और यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, तो इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक दूंगा।
इसको मैंने ऑर्डर ब्लॉक दिया तो मतलब इससे मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट किया तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो ये मैं मार्क कर दूंगा, ये वाला कैंडल, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि ये वाला जोन ब्रेक हो गया था, ठीक है। तो ये वाला जोन ब्रेक हो गया था। अब यहाँ से भी हुआ क्या था कि यहाँ पे भी ना, यहाँ से भी जो एक इम्पल्सिव मूव बना था ये, लेकिन हाँ यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या था कि ये एक्चुअली इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड भी किया था, ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंडिंग किया था, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद दोबारा से ये रिगेन कर लिया यहाँ पे। तो ये ना बेसिकली एक जोन बना हुआ है, ये एक जोन बना हुआ है, मतलब इसी का ब्रेकडाउन वगैरह हुआ था, इसी को ब्रेक डाउन किया, बट यहीं से इसने वापस रिगेन कर लिया। ये रिगेन इसलिए हुआ क्योंकि ये यहाँ पीछे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये पीछे यहीं से बाइंग की कैंडल बन गई और इसको रिगेन कर लिया। ये बेसिकली ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तोड़ के यहीं से इसने लिक्विडिटी लिया है, टेस्ट किया था। तो यहाँ से इस वाले कैंडल में बाइंग बन सकती थी अगर 1 आवर में देख रहे हो तो, अदरवाइज स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते तो 5 मिनट पे भी यहीं पे कहीं बाइंग थी जब हम देखते थे। तो ये बस ये इसी जोन पे आया था और 5 मिनट पे जब ही इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह हुआ तो वहां पे बाइंग रख रही थी, तो यहीं पे यहीं से बाइंग थी। और एक और चीज है ना, ये अप ट्रेंड में चल रहा है, अगर इसको देखोगे तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है। ये लो हाई, सॉरी, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, तो इस टाइप से अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अब इसे एक नया हाई बनाना चाहिए ओके इसके अकॉर्डिंग। बाकी ये वाला जो है ये बाइंग एरिया इसका बना हुआ था, ये इसी जोन को इसने ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया है। ये इस एरिया में रहेंगे, इस वाले एरिया में ये ऑर्डर ब्लॉक था, इनसे मार्केट ने फॉल किया था, इसी को इसने ब्रेक किया, इस वाले जोन को यहीं से रिटेस्ट किया, दोबारा आया और यहीं पे रिटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक पे रुका नहीं है, ये वाले और इस वाले एरिया में आया फिर ये, जहाँ से ये इसने सपोर्ट लिया। तो अभी तो ठीक है, एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का ये कॉन्ट्रैक्शन बेस बना रहे हैं। यहाँ पे सप्लाई है, ये अगर रेंज निकालता है और रिटेस्ट करता है तो अच्छा बाइंग बनी है। एक्चुअली क्या है ना, नेचुरल गैस अगर जा भी रहा है तो तुम देखोगे नीचे से ही बाइंग आ गई, तो इसका बेनिफिट तभी है जब इसको ना डाउन में मतलब ये कंफर्मेशन देता है तो बाई किया जाए, अदरवाइज ये ऊपर जाता है फिर दोबारा पुल बैक कर रहा है। अगर यहाँ पे बाई किया जाए या यहाँ पे, ठीक है, नीचे नीचे से बाय किया जाए तो ज्यादा बेटर है। ब्रेकआउट पे अगर कोई बाय कर रहा है तो वापस आ रहे हैं तो फंसेगा, ब्रेकआउट पे जो बाय कर रहा है। देखो ये ब्रेकआउट हुआ, मतलब किसी के अकॉर्डिंग ये ब्रेकआउट हुआ है बट वापस पुल बैक कर रहा है, तो पुल बैक में लेना ज्यादा बेटर है इसे, मतलब अभी जो भी स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला जोन, और उसके बाद फिर ये वाला टारगेट है,
एकदम टॉप का। तो इस वजह से ये ना टाइम लगा रहा है, ये बेस का ब्रेकआउट, इसी वजह से ये रेंज बना के टाइम लगा रहा है। बेटर वे यही है कि अगर फुल बैक करता है और कंफर्मेशन देता है तो बाय करके जाए। अभी तो अपट्रेंड नहीं है और अभी बाइंग इसकी बनेगी नहीं, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते ये यहाँ से ऊपर जाके इसको ब्रेक करेगा या नहीं, या यहीं से ये टेस्ट करके वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा बेटर था, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग तो आ रही है। और दूसरा सेलिंग आने का ये रीजन ये भी है, उसकी सेलिंग आने का ये रीजन है, ये वाला ना एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से भी एक बना था, इसको इसने ब्रेक करके रिटेस्ट कर लिया, तो ये वाला तो जोन मिटिगेट हो गया। अभी ये वाला सप्लाई रह रहा है। यस सर। तो ये एक बार मिटिगेट हो जाए, मतलब ऊपर जाए, इसको मिटिगेट करे, फिर वापस पुल बैक करेगा तो बाइंग बनेगी अगर अपसाइड का ट्रेड है। अदरवाइज यहाँ से अगर दोबारा से शॉर्ट का ट्रेड बनता है तो शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। तो ये ऐसा अभी आजकल ये चल रहा है। सेम यही वाला पॉइंट है, मतलब जैसे ये फॉल आया ना, तो फिर इसने एक कैंडल बना के रेंज बना के फिर एक इसको ब्रेक किया इस साइड, तो ये फॉल आया, अब सेम वही कर रहा है। मे भी हो सकता है रेंज बना के फिर इसको ब्रेक कर दे, यहाँ पे कहीं जाए फिर गिर जाए, तो इस साइड से चल रही है। तो इसका बेटर ट्रेडिंग का तरीका यही है कि नीचे सपोर्ट से जब कंफर्मेशन मिले तो बाय कर लिया जाए और ऊपर से सेल कर लिया जाए अगर कंफर्मेशन मिल रहा है। तो ये इसका तरीका है। बीच में घुसोगे तो फिर फंसोगे। इसी वजह से कल मैंने जोन पे दिया था ये ट्रेड, जब एकदम अपने जोन पे आया था ये, तो बॉटम में लेने का फायदा है। आज इसका फायदा यहाँ पे लेने का बॉटम में। बाकी क्रूड अच्छा था, क्रूड अच्छा था, मूविंग एवरेज की तरह नहीं लगा तो एक ही ऐप लगाए यहाँ ये लो बन रहा है, और वो ये दिखा रहा है अगर यहाँ पे कहीं, ठीक है, ऊपर ऊपर से भी लगा देते हैं इसका, ऊपर से अगर ऊपर से भी पता चले, ऊपर से इस वाले एरिया को तो ब्रेक कर रहे हैं। एक बार यहाँ से लगा के यहीं से इसने ब्रेक किया था, इसी को रिटेस्ट करके फिर ब्रेक किया, वापस आ गया। अभी इसने दोबारा ब्रेक किया है, तो वही है, मतलब ऊपर जाएगा फिर दोबारा वापस आ जाएगा। इसको फास्ट मूव करने के लिए ना इसको एक मतलब लिक्विडिटी चाहिए, ये ले नहीं रहा। एक छोटा सा ना मतलब शेकआउट करे, यहाँ पे कुछ ट्रैप करे और ये आराम से चला जाएगा। ये वो वैसा कुछ ट्रेड नहीं बना रहा। जैसे जैसे यहाँ पे शेकआउट किया था ना, ये यहाँ पे इसने ये फेक ब्रेक डाउन किया था, मतलब ये लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया होगा, तो स्टॉप लॉस हिट किया और वापस रिगेन किया, और देखो फिर कैसा मतलब अच्छा मूव किया था। सेम जब भी ये शेकआउट वगैरह दे रहा है तो फिर अच्छा, और यहाँ पे तो खैर कुछ नहीं दिया। ये भी एक तो इसने प्रीवियस लो तोड़ा था और इसके बाद थोड़ा सी बाइंग आई, तो देखते हैं अब क्या करते हैं। बाकी अगर अभी बाय करते हैं तो देखो जाना तो ऊपर है, मतलब लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या करेगा ये,
एक पुल बैक देगा दोबारा तो वो क्या नहीं सकते, क्योंकि ये वाला जोन अभी मिटिगेटेड नहीं है, ये वाला ही है। यहाँ पे अभी है सप्लाई। जी सर। एक बार या तो ये पुल बैक वगैरह करते थे तो कर देते, सप्लाई तो है इधर। एक बार ब्रेक करेगा तो फिर क्लीन हो जाएगा उसका ऊपर जाने का। यहाँ से अब सप्लाई तो आई है। जी सर। और वही सर आपने जो बोला था मिटिगेट होगा एक बार ये वाला एरिया, तो उसके बाद तो अच्छा जाएगा। हाँ 1% तो होगा, 2-3 पॉइंट्स तो मिलेंगे फिर मुझे। वैसे तो ये तो ऊपर ही जाना है। या तो यही है कि जब भी पुल बैक करे और कंफर्मेशन दे बाय कर दिया जाए इसे। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ये क्या नीचे से ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग एरिया बना हुआ है ये। वेट करना पड़ेगा जी सर। या एक छोटा सा ट्रेड लेना तो ले सकते हो, लेकिन वो 50-50 ट्रेड है। प्रॉपर सेफ्टी वाला ट्रेड नीचे से तो ठीक है। देखते हैं, वैसे कैंडल अच्छी बना रहे हैं, वॉल्यूम तो आ रहा है पर ब्रेक कर दे। और वैसे भी फ्राइडे सप्लाई सर। हमें तो, हाँ फ्राइडे को थोड़ा सा चलता है नहीं ऐसे जी सर, थोड़ा स्लो रहता है, मूव कम आता है। यहाँ पे हाँ वॉल्यूम तो है नहीं है इसमें पुल बैक में। ये एक सप्लाई बनी हुई है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखा ना तो उसकी सप्लाई शो हो रही है, ये वाला रेंज। एक बार ये मिटिगेट हो जाए ना ये वाला जो, फिर पुल बैक पे बाइंग करेंगे तो देखते हैं। मतलब बहुत अच्छा जाना ऊपर ही है, लेकिन रुक पे जाएगा तो ऐसे में बॉटम से बाय कर लिया ज्यादा बेटर होता है। यहाँ पे लोग ऊपर गया थोड़ा सा पुल बैक किया तुम्हें लॉस दिखेगा, फिर तुम यहाँ से होल्ड करोगे फिर जाएगा ऊपर ही। तो दो तरीके हैं, या तो छोटे पोजीशन बिल्ड की जाए और यहाँ पे आए और दोबारा ऊपर जाए तो फिर पोजीशन बिल्ड की जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये पता चले ये पूरा दिन ही पूरा यही लगा दे, इसी में घूमता रहेगा, आज फ्राइडे की है तो फिर तुम्हें पोजीशन कट करनी पड़ेगी, जी ये भी इशू है। और जैसे अभी यूएस टाइम फ्रेम में वॉल्यूम आता है ना, वो वॉल्यूम तो नहीं आ रहा, मतलब एकदम से जैसे स्ट्रांगली भागता है वो तो अभी आया नहीं। निफ्टी निफ्टी का कल हमने जो जो डिसाइड किया था वो वैसे ही व्यू आया, शॉर्ट का ही हमारा व्यू था। और ट्रेड ट्रेड ना वो वाले ट्रेड लिया करो जहाँ पे बस कंफर्मेशन आए, और बाकी बंद कर दिया करो। ठीक है सर। ज्यादा ट्रेडिंग से ना इसमें लॉस होता है, वो लॉस इसलिए होता है कि निफ्टी में मैनिपुलेशन भी बहुत होता है, जैसे ये वाला ना मैनिपुलेशन है, और अगर तुम मैनिपुलेशन जानते ही नहीं हो तो ट्रैप हो जाओ। इसलिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव मिल जाए अपना बस लो, और अगर कोई अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव वाला ट्रेड बने तो दोबारा ले लो। अदरवाइज इधर उधर इसमें एंट्री करने में ना प्रॉब्लम होती है ये, और फास्ट भाग कर फटाफट लॉस भी कर देते हैं ये, तो ये इसका प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना पड़ता है। ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था यहाँ पे, अनमिटिगेटेड था, ठीक है। तो यही से यही में आगे रुका है अभी। मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सारे मार्क कर दिए थे सर कल रात को डिस्कशन के बाद। कल रात को तो बहुत लेट हो गए थे, 10 बज गए थे, मेरे घर से भी कॉल आ रहा था। तो मैंने सारे सुबह में आके ऑर्डर ब्लॉक और लाइन्स अलग अलग चार्ट में ड्रॉ करके मार्क कर दी थी।
सर मुझे आपसे आज आप कुछ नया बताने वाले हैं सर? नया तो बताने वाला। नहीं मैं सर, मुझे आपसे ये इच्छा है सर कि मैं ये ऑर्डर ब्लॉक वाले ट्रेड को ही कैसे और रिफाइन करूँ, वो पूछना था। अच्छा, देखो ऑर्डर ब्लॉक वाले ट्रेड में एक तो सबसे पहला है ट्रेंड भी देखो तुम 5 मिनट, और तुम्हारा ट्रेंड हमारा सेम नहीं भी सर, हो। वो एक बार गलती हो गई, अगली बार ये गलती कभी नहीं होगी सर। मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूँ। एक बार ये गलती हो ठीक गई, है, मेरे को ये समझ में आ गया सर कि ये गलती क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। मैंने अपने आप को कल रात को बहुत समझाया कि सर कि मैं 5 मिनट की ठीक है। मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन मैंने देखी नहीं, उस वजह से मिस्टेक की। आज मैं बाइंग का ट्रेड देख रहा था बीच में। ओके, बाइंग देखो, बाइंग का भी ट्रेड तब बनेगा ना जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, तो 5 मिनट का मूविंग एवरेज लगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये मूविंग एवरेज के नीचे था। 5 और 1 मिनट में तो मूविंग एवरेज फॉलो करते रहो, रिवर्सल वाले ट्रेड मत लो अभी। जी एक सर। बार रिवर्स होने दो, उसे रिवर्स हो जाए, वापस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तब लो। ये मोस्टली जो लॉसेस होते हैं ना, ये रिवर्सल में भी होते हैं। जी सर। मतलब कई बार क्या होता है कि यहाँ से रिवर्स ऐसा लगता है ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, लेकिन मूविंग एवरेज नीचे चल रहा होता है, तो उसमें भी ट्रैप होते हैं। जैसे ये यहाँ पे इसलिए ट्रैप हो रहे थे। तो एक बार इसे जाने दो, पर इसको जाने दो, फिर ऑर्डर ब्लॉक पे अगर कहीं बाइंग वाइंग बनेगी तो ले लो। और ऐसे कैंडल्स में अवॉइड करो, ऐसे बड़े बड़े जो विक्स विक्स जो बने हुए हैं ना, तो वहां पे तुम अवॉइड करो। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे ना फॉल आ रहा है। अब इसने इस मतलब 2 बार आया, बट यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक किया, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कर दिया था। तब यहाँ से ना इसने ये ब्रेक कर दिया, तो इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया था, मतलब इम्पल्सिव मूव यहीं से स्टार्ट हो गया, ये 3 कैंडल। उससे पहला वाला कैंडल ये रेड कैंडल, तो रेड कैंडल में मेरा 1 मिनट में ट्रेड बनेगा। ठीक है, टारगेट मेरा इनिशियली ये होगा ऊपर का, ये वाला। और उसके बाद फिर यहाँ वाला टारगेट। ये फॉल पता है क्यों आया था? नहीं सर। ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये। कल जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि इम्पल्सिव मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यस सर। ये इम्पल्सिव वाला जहाँ बड़ा से भी कैंडल है। इम्पल्सिव जब मूव जहाँ से भी स्टार्ट हो, उसका प्रीवियस कैंडल वो आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। हाँ, ये बड़ा मूव आया है, इनसाइड बार बनी है यहाँ पे पीछे कैंडल, इनसाइड बार ही है। इनसाइड बार हम तब कहते हैं, मतलब स्मार्ट मनी में, अगर ये इसका हाई है इस वाली कैंडल का, और ये लो है, इसमें लो ब्रेक नहीं की है, ब्रेक नीचे गई है, ब्रेक नीचे गई है, तो उसे मानेंगे नहीं कि लो ब्रेक हुए। अगर बॉडी क्लोज होती ना तब मानते हैं। तो ये वाला कैंडल इसके इनसाइड नहीं है, ये वाला। ओके सर। ठीक है, ये इनसाइड बार है, और उसके बाद ये एक एक परसेंट मूव आया है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये पेमेंट ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहीं तक मार्केट गया और ये फॉल हो गया। तो ये इशू था। ठीक है, अब मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया, तो मेरा ट्रेड यहाँ बनेगा। 5 मिनट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं 1 मिनट में जाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे 5 मिनट की क्यों देखा दोबारा? 5 मिनट में इसलिए देखा क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में चलता है, और अब ये इसको ना रिवर्सल लेना है। अब ये वो ट्रेड नहीं है कि जो 5 मिनट में अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया और मैं डायरेक्ट 1 मिनट में ले लूंगा। अब ये डाउन ट्रेंड में है। अब ये 5 मिनट में लोअर लो लोअर हाई बनाते ले जा रहे हैं। तो इसको एक बार 5 मिनट में हायर हाई और हायर लो तो बनाने दो, तो तभी ट्रेड बनेगा इसमें। ठीक है, तो 5 मिनट में इसने ये पहली बार हायर हाई बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो मैं 1 मिनट में देखूंगा कि कहाँ मेरा ट्रेड बनता है। तो
इसमें जब हम 1 मिनट पर ट्रेड लेते हैं तो 1 मिनट में भी से पहले ना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेनी चाहिए 1 मिनट के बाद। तो यहाँ पे बना हुआ है एक 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि देखो ऑर्डर ब्लॉक कहीं बना होगा ना, ऊपर से वो कहीं आया है तो वो रुकेगा सर, चाहे तो 1 मिनट में एंट्री ले लो। तो यहाँ पे अगर मतलब हमारी एंट्री बनी तो ये रुकेगा जरूर यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी सर, ये ऑर्डर ब्लॉक सर बना हुआ था। सर मुझे हाँ स्टार्टिंग से बताओ। बता सकते हो सर, मेरा एक्चुअली एक कॉल आ गया था सर, एक इम्पोर्टेंट पार्टी से, इसलिए आई एम रियली सॉरी सर। अच्छा, स्टार्टिंग से मतलब स्टार्टिंग से मतलब यही ऑर्डर ब्लॉक का और उसका। अभी अभी ये मार्केट किस में चल रहा है, मतलब 5 मिनट में क्या है? ये तब तक मैं था सर कि आज जब आपने बताया कि ये लोअर लो लो और लोअर हाई बना रहा है। ये बात क्लियर है कि लोअर लो लोअर हाई बना रहे हैं 5 जी मिनट। सर, डाउन ट्रेंड ठीक में। है, अब मान लो हमें अप ट्रेंड का ट्रेड चाहिए, तो पहले हमारा हमारा जो बड़ा टाइम कौन सा है, 5 मिनट है। जी तो सर। पहले उसे 5 मिनट में चेंज होने दो, पहले उसको एक हायर हाई बनाने दो। ठीक है, मतलब पहले उसे बनाने दो, एक हायर हाई बनाया, ये बना दिया। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मतलब मार्केट हमारा कॉन्सेप्ट क्या ये कहता है कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी की सर्च में आता है। मतलब एक हाई बनाएगा, लो बनाएगा, हाई बनाएगा, लो बनाएगा। ये जो लो बन के हाई बन रहा है ना, ये लिक्विडिटी ले रहा है, तब वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये भी पार्ट क्लियर है तुम्हें कि वो लिक्विडिटी लेता है मार्केट, तब ऊपर जाता है? ये जी क्लियर है सर। या नहीं है? जी सर, क्लियर है। मतलब मार्केट ऐसे ऐसे तो नहीं जाता ना, एकदम जी सीधा सर, सीधा ये सीधा तो चलता ट्रेड हुआ ही नहीं बना चलता सर, हुआ। ये तो ट्रेड ही नहीं बना। हाँ, ये तो तो ट्रेड। मतलब वो लो लो बनाएगा, कोई हाई बनाएगा। ठीक है, तो पहले तो उसे ना प्रूव कर दे दो कि वो अप ट्रेंड में जा रहा है। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, अब वो अप ट्रेंड में गया, राइट? तो यहाँ पे मान लो कोई ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, पीजी बन गया, तो वो कहीं ना कहीं पुल बैक करेगा। ठीक जी है, सर। मतलब ऑर्डर अब सबसे सेफेस्ट एरिया कौन सा होता है, ऑर्डर ब्लॉक। जी तो सर। मान लो ऑर्डर ब्लॉक पे आया आपने, ऐसे वो पुल बैक कर रहे हैं 5 मिनट में। अब हम 5 मिनट का तो वेट करेंगे नहीं, अब हम 1 मिनट में जाके उसे चेंज कर देंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री लेके। तो ये अगर 5 मिनट में मैं वेट करूंगा तो मेरा ट्रेड निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 मिनट में अभी वो डाउन ट्रेंड में है, वो ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो अगर मेरे को 1 मिनट में भी लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो 1 मिनट में भी तो ऊपर उसका ब्रेक और स्ट्रक्चर होना चाहिए। ब्रेक और स्ट्रक्चर होगा सेम, उसी में भी कॉन्सेप्ट लगेगा कि वो कहीं लिक्विडिटी लेगा, फिर वो ऊपर जाएगा। तो सेम सेम यही यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। तो इसने 5 मिनट में इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये जो है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन गया ये वाला था। अब मैं 1 मिनट में चला जाऊंगा, 1 मिनट में भी ना, लेकिन मैं ये देखूंगा कहीं इसमें ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बना हुआ, क्योंकि जब 1 मिनट में ऊपर जाएगा ना वो वहां पे रुकेगा अगर वो मिटिगेटेड नहीं है। हम्म। ठीक है, तो ये 1 मिनट में इसने ये पहली बार ट्राई किया। यहाँ पे कहीं वैसे 1 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, मतलब इस जगह पे कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं पे भी ना कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई है ऊपर, कहीं पे भी नहीं है ये, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। लेकिन ये एरिया मिटिगेट हो गया, यहाँ से एक सप्लाई आ गई। ठीक है, फिर दोबारा से ये अपना रेंज बना रहे हैं। अब इसमें ये समझने वाली बात है, इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हाई लो कहाँ बन रहे हैं। ये लो बन रहा है, ये इक्वल हाई, इक्वल लो, इक्वल हाई, अगेन इक्वल लो। ये पहली बार इसने हाई ब्रेक किया है, हायर हाई 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में हायर हाई बनाया इसने, वापस आ गया ये ऑर्डर ब्लॉक पे। तो अब मेरी बाइंग बनती, लेकिन मार्केट हो गया। ठीक है, ऊपर जाने के लिए बाइंग बनती। देखो इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
तो तुम्हें प्रैक्टिस क्या करना है, प्रैक्टिस ये एंट्री की करनी है, कैसे एंट्री ली जाती है। ठीक है, जो तुम ये बीच में घुस रहे थे ना, ये एक्चुअली ट्रेड तो था, लेकिन ये ट्रेड करने का तरीका जो है वो एडवांस है, ओके और इसमें लोग बहुत ट्रैप होते हैं, मतलब न्यू रिटेलर्स बहुत ट्रैप होते हैं, क्योंकि सर, इसकी इसको क्या बोलते हैं, टेक्निक लालच देने को? ये मार्केट का क्या वर्ड है? इम्यूज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या कर रहे हैं, ये फटाफट ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। इसको भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन इसका टेक्निक डिफरेंट है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें अच्छे मूव्स मिलते हैं। ठीक है, तो वैसे तुम्हारा गोल ये होना चाहिए डेली, मतलब मार्केट जब अच्छा है तो जो तुम्हारे अपने सेटअप में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारे टारगेट पर जो पॉइंट्स मिल रहे हैं अपना ले लो, that's it। और मार्केट का भी थोड़ा सा टफ है तो भी सेटअप बनेगा, तो थोड़े कम पॉइंट्स बनेंगे, लेकिन पहले कंसिस्टेंसी तुम्हें रखनी पड़ेगी। जी सर। उसमें क्या है, फिर तुम ना कंसिस्टेंसी आएगी तो तुम धीरे धीरे लॉट साइज बढ़ा सकते, मतलब जैसे अभी 3-4 कर रहे हो, फिर हो सकता है मैक्सिमम तुम जब तुम्हारी एक एक बार कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो तुम समझ जाओगे कि मार्केट ऐसे वर्क करता है, तो तुम फिर उसमें 1-2 और ऐड कर सकते हो, ऐसे करके फिर तुम 10 तक पहुंच जाओगे। तो 10 तक 3-2 महीने में पहुंच जाओगे, तो तुम्हारा मतलब 10 हो गए, क्वांटिटी 750, 750 हो गई, हाँ 750 हो गई क्वांटिटी। तो मतलब 10 पॉइंट में तुम्हारे सीधा 7,500 हो गए। वो पोजिशन साइजिंग का ही गेम है इसमें, वो तभी बढ़ पाता है जब आपको ना कन्विक्शन को एकदम पता है कि यहाँ से मेरा ट्रेड जाएगा तो मेरे मतलब पॉइंट्स बनेंगे ही बनेंगे 100%। अदरवाइज आप इसमें पॉइंट्स वो क्वांटिटी बढ़ा ही नहीं पाओगे, और इधर उधर ट्रेड लेते रहोगे ऐसे ऐसे, और फिर कभी उसमें प्रॉफिट बनेगा, कभी लॉस होगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता रहेगा। सर, तो इससे इस कैसे वजह बचा से जाए? बताया तो सिर्फ कंफर्मेशन सेटअप पे ट्रेड करो, ये करना ही नहीं है तो, जब तक दोबारा सेटअप नहीं बने तो फिर ट्रेड छेड़ना ही नहीं है इसमें, इसको अवॉइड करो, क्योंकि गोल ये नहीं है तुम्हारा कि हर शुरू में ये हर ट्रेड को पकड़ना है। अगर तुम हर ट्रेड को पकड़ने इसमें बैठे ना तो तुम फंस जाओगे, तुम ट्रैप हो जाओगे। वर्ल्ड के बेस्ट जो लोग हैं ना, वो यस इसमें सर। बैठे हुए हैं निफ्टी में, मतलब हजारों, मतलब जिनका 10-50 बिलियन डॉलर्स का वो है पूरा इंडस्ट्री, मतलब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं इसमें। ठीक है, तो उन्हें सारी टेक्निक्स आती है, कैसे रिटेलर्स को ट्रैप करना है, कैसे बाहर निकालना है। एक कैंडल बनाते हैं, रिटेलर्स बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा इसमें बनता है, लेकिन इसमें टेक्निक से ही, डिसिप्लिन से चलना पड़ता है। अदरवाइज इसमें पता है जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो आराम से रिटेलर्स को बाहर निकाल देते हैं। ये कुछ नहीं है, ये रिटेलर्स को बाहर निकाला है, ऐसे ट्रैप बनते हैं, निफ्टी में तो बहुत बनते हैं। तो ये वही है, यहाँ पे किसी ने लॉन्ग किया, हो गया ट्रैप, लॉन्ग किया, दोबारा किया, उसका दिमाग से बंद हो गया, दोबारा लॉन्ग किया, फिर ट्रैप हो गया, थर्ड टाइम उसे लॉन्ग ही नहीं किया, फिर ऊपर चला गया। सर, तो वो उसमें मैं इस भी साइड से सर, मैं इसमें फंस गया था और कुछ नहीं है। मैंने एक्चुअली पहला पहला एक ट्रेड लिया, मैं जल्दी निकल गया था। मैंने दूसरा ट्रेड लिया, तो उसमें मैंने 1900 रुपये कमाए थे, 1900। और थर्ड में ना ये सारा एक्चुअली, काम, हाँ, खुश हो के सारा काम मैंने बंद कर दिया। मैं चला गया था ऑफिस के बाहर। तो मैंने वहां से मैंने एक मोबाइल में देखा, यार ये तो काइट के सॉफ्टवेयर में कि भाई ये तो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो एक गलती ट्रेड ले लिया, तो मैंने 2000 लॉस कर दिया। फिर मैंने आने के बाद फिर दूसरा ट्रेड लिया, उस पर लॉस किया, ऐसे करके हुआ। तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई, जब मार्केट सुबह को 10:30 11 बजे का मूवमेंट खत्म हो जाए, उसके बाद देखो ही ना,
मैं 2-3 दिन से एक्सेल शीट मेंटेन कर रहा हूँ कि मैं लॉस क्यों हो रहा है। मैं आफ्टरनून के ट्रेड लेता हूँ, उसमें मेरे लॉस होते, सुबह में तो प्रॉफिट में रहता हूँ। तुम अपने सेटअप के अलावा ट्रेड मत करो ना, जी पहले सर। तो डिसिप्लिन लाओ। इसमें निफ्टी में विदाउट डिसिप्लिन मुश्किल होता है, क्योंकि ये इधर उधर ट्रेड दिखाता रहेगा और वो लगेगा कि 1 मिनट में इधर भाग रहे, ट्रैप व्रैप कर देगा और कुछ नहीं करेंगे। और इसमें ना ये सोचने भी नहीं देते, अगर कोई ट्रैप हो जाता है वो अपना स्टॉप लॉस भी बुक नहीं कर पाता, वो सोचता है कि अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा, यस इतने में सर। वो उनके अगेंस्ट चली जाती है बहुत पोजीशन। वो सोच भी इतने में वो आपके पैसे ले जाते हैं। तो इसको ट्रेड सेम, मतलब इसमें अपना सेटअप जब बन गया तो इसमें अच्छे पॉइंट बन गए थे। ये 25,000 से गया था, कौन सा तुमने लिया था? 25,000 से लिया था, एक कोई और लिया था स्ट्राइक मैंने में? 25,100 का पुट लिया था शायद। मैंने सबसे पहले लिया था सर 25,100 का पुट लिया था सर। 25,100। आपने कौन सा लिया था सर? हाँ मैंने मतलब स्टार्टिंग में वही लिया था, फिर 2050 का लिया था, ऐसे चेंज किया था, 50 का लिया था। वैसे 50 वाले में लिक्विडिटी कम होती है। यस सर। 100 जो 100 नंबर वाले नहीं सही रहते। यस सर। सर ऐसा क्यों सर कि 50 वाले में लिक्विडिटी कम होती है सर? लोग राउंड नंबर वाले ज्यादा लेना पसंद करते हैं। वैसे तो लोग लेते हैं, लेकिन राउंड नंबर ज्यादा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। तो मतलब जैसे किसी ने 25,000 दिया तो फिर 25,100 लेगा या 24,900 लेगा। 50 वाले थोड़ा सा लोग लेंगे, मतलब ले लगी लेते हैं वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा लिक्विडिटी इसमें कम होती है। 25,100 का फुट ये है 5 ये तो तुम ये अपना टारगेट तक बने रहते हैं, इसी में बन जाता है तुम्हारा काम ही हाँ, ये देना ही नहीं था। कभी कभी डर सर, डर स्टार्टिंग में मतलब। ये 120 से पुल बैक होते हुए ये गया था। आज से इसने 80-90 पॉइंट दिए थे, मतलब 80-90 भी पूरे 100 पॉइंट के आसपास ही दिए थे इसने। तो आज तो ये रॉकेट बना हुआ था, एक ही दिन में इसने काम खत्म कर दिया। जी सर। एक्चुअली देखो, ये इतना अच्छा जाएगा इसमें ना रीजन है। ये कभी भी जब बड़ा मूव आता है ना, वो क्यों आता है? देखो, हमेशा ना बड़ा मूव तब आएगा कोई अच्छा सा फेस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो। तो इसमें अगर तुम ये देखोगे ना, तो ये बेस बना है। जो कल हम बात कर रहे थे ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है कल की क्लास में। यस सर। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यस चेंज सर। ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था और ये इसी को ना रिटेस्ट किया था, और इससे पहले इसने ये बेस बनाया, तो ये ऊपर एक ना एक पैटर्न बनाया बड़ा सा, तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो इसका ये ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। तो जब बेस अच्छा सा बन जाता है ना, और उसमें से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो फॉर मूविंग एवरेज का स्ट्रोक अच्छा खासा हो जाता है, तो फिर मार्केट का रन काफी बड़ा आता है। और एक और इसमें पॉइंट है, कोई भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो था ना, मतलब ज्यादातर सारे मिटिगेटेड हो चुके थे। अगर तुम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखोगे ना, तो मिटिगेटेड थे मोस्टली, इसलिए ये मार्केट में यहाँ पे कहीं कहीं और चेंज ऑफ कैरेक्टर की वजह से ये फॉल होता चला गया। क्योंकि अगर ये वाला एरिया देखोगे, ये ऑर्डर ब्लॉक लोगे तो यहाँ से मूव आ गया, ये मिटिगेट हो गया, ठीक है।
ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो यहाँ से मूव आ गया, ये वाला भी मिटिगेट हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। मूव के लिए दो कॉन्सेप्ट है, मिटिगेशन याद रखो, ठीक है, ये मिटिगेटेड है। अब बचा ये वाला जोन, ये है लिक्विडिटी स्वीप हुई थी यहाँ पे, तो ये एक जोन बना हुआ था, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें क्या किया, ऊपर से ट्रैप करके आया था, तो खुला और स्ट्रॉन्ग और हुआ, तो ये यहाँ पे रुका नहीं, यहाँ पे रुका नहीं है। मतलब इसमें थोड़ा सा रेंज बनाया था ब्रेक करने से पहले, यहाँ पे इस वाले ब्रेक करने से पहले एक रेंज बनाया था इनसाइड बार, और ये भी इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि इसमें साफ दिख रहा है, अगर 5 मिनट का चार्ट देखोगे ना तो कोई तुम्हें कैंडल दिख रहा है कहीं पे स्ट्रेंथ पर, एक ये छोटा कैंडल बना है, कोई स्ट्रेंथ नहीं, एक कैंडल ये बना है, सब जगह रेड 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 दिख रहा है। तो मान लो मार्केट चला, अब मार्केट पुल बैक भी नहीं कर रहा, पुल बैक भी नहीं कर रहा, और बस एक टाइट सी रेंज बना के गिर रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि जो सेलर्स हैं उनके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये जो ब्रेकडाउन हुआ इसमें क्लोजिंग अच्छी थी, इसी वजह से ना तुमने मल्टीपल कंप्यूटर्स लगा रखा है, ये सब चीजें देखी, तो इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। फिर यहाँ पे जब यहाँ से रेंज बन के ये गिर गया, तो यहाँ पे भी कोई ऐसा कुछ पुल बैक आया है। तो दो तरीके से इसको कर सकते हो, अगर यहाँ तक भी ले लोगे तो भी ठीक है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर इसको आगे तक लेना है तो फिर इसके दो तरीके हैं। मतलब अगर डर लग रहा है तो निकल जाओ, फिर उसको करने का तरीका क्या है, जब ये रिटेस्ट करेगा ना इसी जोन को, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक करना होगा, तो यहाँ से शॉर्ट कर दो, यहाँ से भी ये अच्छा ट्रेड बनाता है शॉर्ट का। तो मतलब अगर डर लगता है कि ये ब्रेक करेगा या नहीं करेगा तो रिटेस्ट पे, तो आराम से 50 पॉइंट लेते, आराम से 4 लॉट में, और 4 लॉट में 50 कितने बन जाते, 15,000 कुछ। थोड़ा सा इसका ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी तुम्हारा देखो क्या क्या लैग हो रहा है, तुम्हारा एंट्री तो ठीक हो रही है, ऑर्डर फ्लो आज तो अब तुम पकड़ सकते। एक तो तुम्हें ओवर ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी, बीच में कुछ ना, मैं अपने ना जोन पे ही लेना है, ठीक है, ट्रेंड ट्रेंड के साथ ही लेना है, और ये चीजें ना रियल टाइम में बात करनी है कि ये ब्रेक हो गया तो ये भी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये जोन ब्रेक हो गया। जब कोई जोन ब्रेक होता है तो वो रिटेस्ट करके दोबारा नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये रिटेस्ट किया, यहाँ से ले लेते थे, इसको होने देते थे ब्रेक, ठीक है, और बीच में नहीं घुसा जाता ट्रेड के ना। जैसे ये अगेंस्ट द ट्रेंड था, मूविंग एवरेज का स्कोर, 5 मिनट का चार्ट लगाओगे तो ये ट्रेड नहीं बनेगा, मतलब मूविंग एवरेज के अगेंस्ट लो ही मत। तो ये एक रूल बना है स्टार्टिंग में, जब थोड़ा प्रोफिशिएंसी बढ़ जाएगी तब तब लेना स्टार्ट करता, क्योंकि अभी इतना अगर अभी फोकस कर लोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी रेगुलर रहेगी, ठीक है। अननेसेसरी इसमें ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है। सुबह मेहनत से इसमें प्रॉफिट बनाया, फिर वो लॉस में चला गया, कोई बेनिफिट नहीं है। अदरवाइज तुम्हारा ये वीक बहुत अच्छा जाता है। तो ये चीज है, चार्ट को आराम से शांति से देखो और उस पर फिर एक्ट करो, कोई इतना वो नहीं है। ये चीजें ना पहले ही अपनी प्रिपरेशन में देख लिया करो कि क्या ये जोन का ब्रेकडाउन करके जा रहा है, और इसी वजह से चार्ट को थोड़ा सा टाइम लगा के देखना चाहिए। कई बार हमें छोटे टाइम फ्रेम में समझ नहीं आता, तो इसको क्या करना चाहिए, फिर थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम में देख लेना चाहिए। जी सर। तो बिगर टाइम फ्रेम में हमने देखा तो कल इसने ना ये एम स्ट्रक्चर बनाया है और 1 आवर में बनाया है, ठीक है, 1 आवर में बनाया है। सोचो अब 5 मिनट में इतना बड़ा मूव आ जाता है एम का,
अगर वो ब्रेक डाउन होता है और मूविंग एवरेज को स्लो कीजिए। तो आज तो इसमें आना ही नहीं था, इसलिए रिटेस्ट किया और ये धड़ाम धड़ाम गिरा। कोई भी यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ ही नहीं, ऊपर भी दिख रहा है, यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ ही नहीं, एक ग्रीन कैंडल है वो 1 आवर और ये ऊपर से गिर रहा है। ठीक है, तो वैसे भी जब तुम्हारा मतलब यहाँ पे ये कैंडल्स वगैरह बन रहे थे ना, तो ये सब चीजें देख रहे थे। 1 आवर में स्ट्रेंथ ही नहीं है तो अवॉइड कर देते प्राइस साइड, इसलिए अपना शांति से ट्रेड लो। इस और यहाँ पे पैसा बन गया अपना यूएस ऑयल या नेचुरल गैस का एक छोटा ट्रेड जो बन रहा था वो ले लेते, बस हो गया दिन का 10-15-20 हजार रुपए आ गए, एंजॉय करो। तो पेशेंस के साथ ट्रेड होंगे, आराम से इसको रीड करके ट्रेड करोगे तो अच्छा ट्रेड बनेगा। अदरवाइज इधर उधर तो ये मार्केट में थोड़ा दिखाते ही रहेगा ट्रेड, और वहां पर ट्रैप होने के चांसेस बहुत होते हैं। ये ऐसे ऐसे ट्रेड दिखाता रहेगा और मन भी करता रहेगा कि थोड़ा और बना लूं और बना जी सर। और बनाने, ये ट्रैप ही इंड्यूसमेंट ही होता है। हाँ, ये लालच ही देते हैं, ये रिटेलर्स को इंड्यूस करके फिर तो ट्रैप करके बस फिर इनका लॉस होता है। तो इस चीज पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार अपने सेटअप पे, दूसरा चार्ट को ना आराम से देखने का प्रैक्टिस करना। मतलब चार्ट क्या क्या बोल रहा है, क्या है क्या रहा है, और ट्रेंड के अगेंस्ट मत। और अगर तुम्हें रिवर्सल का ट्रेड भी लेना है तो पहले 5 मिनट में उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऑटो ब्लॉक बनाने का, ठीक है, तब जाके 1 मिनट में लो। ऐसे ही मत करो, जोन पे भी आया तब भी मत करो। अगर मूविंग एवरेज को स्टॉप डाउन है तो जोन पे आ गया ठीक है, कोई बात नहीं। वहां से जब ये पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह कर देगा तो फिर तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक करेगा, तो वहां से तो ये पॉइंट्स पर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो खैर इसमें शॉर्ट का ही सेटअप बन रहा है, ये कहीं ना इस एरिया तक जाएगा, इसको रिटेस्ट करेगा, तो इस वाले जोन को इसने यहाँ रिटेस्ट कर दिया है। अब ये देखो ये साफ दिख रहा है, तो अगर तुम आराम से इसको देख के अपने डेस्कटॉप पे देखते तो तुम्हें समझ में आ जाता। तो अभी ऊपर जाएगा फिर शॉर्ट फिर गिरेगा ये। अब जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कोई जोन बना हुआ है वहीं जाके रुकेगा ये। तो उसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें एकदम ही ट्रेड लेना है। पहले 5 मिनट में उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह करते तो मार्केट बहुत चांस देता है। एक बार कंफर्मेशन हो जाता है ना तो काफी बार एंट्री के चांस देता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम विदाउट कंफर्मेशन इधर उधर कहीं घुसते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज इतने स्ट्रेट फॉल आए, ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, ये वाला में पकड़ लिया, ये अपसाइड का पकड़ लिया, अपसाइड का, तो हो गया बस पूरे वीक का। कोई हर ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं। बिग प्लेयर्स भी कम ट्रेड करते हैं, क्वालिटी ट्रेड करते हैं, तो ज्यादा वो हर ट्रेड में नहीं घुसते। स्कैल्पर घुसते हैं हर ट्रेड में, लेकिन वो भी अपना उनका कैलकुलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। मतलब कहीं पे भी ट्रेड नहीं करते। जैसे अगर इसको ट्रेड करना भी था तो इसका ट्रेड ऐसे था, 5 मिनट में तो इसने नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया नहीं था, तो इसका ट्रेड या तो 3 मिनट्स में था, 3 मिनट में इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ 3 मिनट में, बट CISB हुआ है इस एरिया पे। CISB हुआ है तो 3 मिनट में इम्पल्सिव मूव हम देख लेंगे। एक तो इम्पल्सिव मूव यहाँ से आया था, बट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये CISB नहीं हुआ, यहाँ से हुआ है। तो इतना स्ट्रॉन्ग ये कोई जोन बना नहीं, इधर से ये बनाया, इधर से हुआ है ये वाले कैंडल ने ये तोड़ा है जी सर। 3 मिनट में। सर कोई बात नहीं सर, मुझे ट्रेड बताइए, मैं तो खाली वो पहले BOS और उसमें हाथ जमाना चाहता हूँ।
लेकिन वो है ना कि तुम्हें ट्रेड दिखते हैं, तुम इधर उधर वो लेते रहते हो उधर। नहीं सर, मैं अवॉइड करने की कोशिश या करूंगा। तो मतलब उसको चार्ट को ना सही से समझ लो पहले, तो आराम से अगर ट्रेड बन रहा है तो कोई इशू नहीं है। अगर तुम्हारे जो तुम्हारा सेटअप है ना उस पर ट्रेड बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो अवॉइड करो। ठीक है, जितना आ गया ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और इसमें भी एक चीज और है, एक और इसमें चीज है। देखो जब ये जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड में ना ये ट्रेड ऊपर जा रहा है, ऊपर यस जा रहा सर। है, ठीक है? अब हम जानते हैं कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक या जो कैंडल जिससे एक इम्पल्सिव मूव आता है उसका प्रीवियस कैंडल हम ऑर्डर ब्लॉक देते हैं। तो ये इम्पल्सिव मूव एक आया, मतलब एक बड़ा कैंडल है, उससे पिछला कैंडल इनसाइड बार बना हुआ है, ठीक है? तो ये 1 आवर का चार्ट है। क्रूड वगैरह में इसमें 1 आवर का चार्ट में जो जोन वगैरह बनते हैं वो अच्छे रहते हैं। ट्रेड चाहे तुम स्मॉलर टाइम से भी ले लो, लेकिन जोन्स के लिए 1 आवर का चार्ट सही रहता है। तो ये ना हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक बन गया, इसी जोन पे आया, मूविंग एवरेज का स्लोप अप है, तो यहाँ पे हम ट्रेड, जैसे हमारी एंट्री बनेगी तो हम ट्रेड ले लेंगे। एंट्री कैसे बनेगी? 5 मिनट में गए, 5 मिनट में जाने के बाद ये अभी लोअर हाई बना रहे, लोअर हाई बनाने इसने कहाँ पे पहली बार ब्रेक किया? यहाँ पे। इस जगह पे ब्रेक किया, जी सर। ठीक है? तो यहाँ पे ब्रेक किया। इसमें ना एक एक इशू है, कई बार ये मतलब डायरेक्ट निकल जाता है, मतलब अगर बुलिशनेस ज्यादा है ना तो ये सीआईएसडी ब्रेक करके डायरेक्ट चला जाता है, मतलब रिटेस्ट नहीं करता है, ठीक है? तो ऐसे केसेस में क्या किया है? तो ऐसे केसेस में अ, ये देखना पड़ेगा कि अ, मतलब कैंडल से ब्रेकआउट वगैरह कैसे आ रहा है और स्ट्रेंथ है या नहीं। वैसे तो 80% टाइम तो रिटेस्ट करता ही है, लेकिन ये कभी कभी होता है जब ये डायरेक्ट ब्रेक करके ऊपर चला रहा है, ठीक है? तो इसमें ना एक चीज और है, ये कब कब ऐसे जाता है? ये तब ऐसा जाएगा जब कोई कॉन्ट्रैक्शन बना के फिर ब्रेक कर जाए, मतलब नैरो रेंज कैंडल्स है और कोई कॉन्ट्रैक्शन बनाया और फिर ब्रेक कर रहा है, और इसमें ना एक कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक कर रहा है, मतलब कोई ऐसा हैमर या ऐसा कोई कैंडल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, तो वहां पे एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये देखो ऊपर तो उसे जाना ही है, जी। ठीक है? ऊपर तो उसे जाना ही है, तो या तो इनिशियल पोजीशन डाल लो, अगर यहाँ तक आया वापस ऑर्डर ब्लॉक तक आया तो दोबारा से एंट्री मिल जाएगी, तो ऐसा किया जा सकता है। यहाँ पे एक पोजीशन बच गई और उसके बाद ये रॉकेट बन गया। तो इसमें ना मैंने ये बताया कि जब मार्केट ऊपर भी चल रहा है ना तो वो ऑर्डर ब्लॉक बनाता है और वहां पे पुल बैक होगा तो वहां पे बाइंग बन जाती है, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक था, वापस यहाँ पे आया, बाइंग बनी ये, और इसने मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए हैं, फिर ये साइड बार बनाया, फिर ब्रेक किया, फिर ये दोबारा ऑर्डर ब्लॉक बन गई, वापस इसी जोन पे आया, यहाँ से फिर बाइंग बनी, ठीक है? तो ऐसे भी ट्रेड बनते हैं, ये कंटिन्यूएशन की, इसमें बुलिशनेस बनी हुई है और अच्छा सा स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। कभी भी ये याद रखना, कभी भी इंस्ट्रूमेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर कोई स्ट्रक्चर का ब्रेक होता है, जैसे इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना, ठीक है? तो अगर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करके जाता है ना तो मूव अच्छा आता ही आता है। यहाँ पे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेक ब्रेक हुआ है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे क्यों रुका ये तो तुम्हें पता ही है क्यों रुका है ये। यहाँ पे ये एरिया बना हुआ है, यहीं से इसने एक
ब्रेकआउट दिया था और इसी जोन को इसने ब्रेक कर दिया था। ये ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, ये इम्पल्सिव मूव, इसका पिछला कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे रुका नहीं, ब्रेकर ब्लॉक। इसका भी तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ब्रेकर ब्लॉक तो नहीं बना हुआ, पीछे देखना पड़ेगा। ब्रेकर ब्लॉक तब बन जाता है अगर वो उस जगह पे रिक्वेस्ट करके मतलब डायरेक्ट निकल गया है। इसने डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर दिया है, इधर का रिक्वेस्ट नहीं किया इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का। मतलब पहले तो ऑर्डर ब्लॉक था तो इसको तो यहाँ टच करके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो इसको रिक्वेस्ट नहीं किया, तो इस वजह से ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। यहाँ पे ना रेजिस्टेंस का काम है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एंट्री थी तो ये टारगेट था इसका। मार्केट जो है ना लिक्विडिटी चलता है, तो यहाँ से इस वाले जोन से यहाँ तक है, यही वाला एरिया पे लिक्विडिटी, ठीक है। अभी इसमें स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, इसमें हायर हाई और हायर लो बन रहा है। बस अभी कोई ना जोन देखना पड़ेगा कहाँ से इम्पल्सिव मूव करना है और कौन सा अनमिटिगेटेड एरिया है। तो ये वाला एरिया है, तो हो सकता है कि यहाँ तक आए फिर उतर जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो जोन था ये मिटिगेट हो गया, तो अपने प्रैक्टिस करते हो ना तो ये जरूर ध्यान दिया करो कि कौन सा एरिया मिटिगेट हो चुका है, नहीं हो चुका। मिटिगेट हो गया तो समझ लो उसकी वैल्यू कम हो गई, तो आराम से फिर ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अभी ये वाला एरिया बचा है, ये ऊपर एरिया बचा है, ये हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना था। जी सर। तो अब जब नेक्स्ट मूव आएगा ना तो यहाँ पे ब्रेक आएगा, और मूव कहाँ से आ सकता है, ये वाला इम्पल्सिव एरिया ये मिटिगेट नहीं हो, यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा बाइंग का कुछ 5 मिनट बनेगा, ट्रेड ले लो और चला जाएगा। और दूसरा ये वाला तो मिटिगेट हो गया, और ये अच्छा ये भी बना हुआ है, ये यहाँ से भी आ सकता है, एक बाय बन सकता है दोबारा से, लेकिन उसका देखना पड़ेगा कंफर्मेशन बनेगा तो देख 1 आवर का चार्ट बना देता हूँ। ये 1 आवर का चार्ट है, आज तो फिर तुम्हारे प्रॉफिट हो गया था 6-7 हजार रुपए। यस सर, 6,900। 7 आया था आपको, 2 बार लॉस किया तो मतलब कोई बड़ा लॉस किया होगा 2-2 हजार ऐसे ऐसे। नहीं सर, ओवरऑल प्रॉफिट में था। हाँ मतलब उसमें से लॉस कम हो गया, वो तो तुमने अच्छा है आफ्टर वो मॉर्निंग में बना लिया था तो लॉस नहीं हुआ था बैंक में, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी। जी सर। मनु भाई, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर क्या होता है ना, जैसे कि मार्केट कभी शेड्यूल यूज करते हैं तो मैं फंस जाता हूँ। तो मेरे वो प्रैक्टिस नहीं है। एक दूसरी प्रैक्टिस मेरी ये नहीं है कि मैं इतना प्रॉपरली नहीं कर पाता हूँ कि भाई यहाँ पे है। जैसे कि अभी आपने मुझे होमवर्क में दिया हुआ तो प्रैक्टिस करता है क्या सर? इसी का तो प्रैक्टिस करना है तुम्हें, ये सब मार्केट का। अभी तुम्हारी प्रैक्टिस ना ये है, तुम जोन देखोगे ना तो ये भी देखना कि कहीं मिटिगेट हुआ नहीं हुआ, कोई मिटिगेट हुआ या नहीं हुआ, वो पहला पॉइंट है। दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह तो नहीं हुआ जैसे यहाँ पे हुआ था, ठीक है। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर कोई जोन वोन तो ब्रेक नहीं हुआ तो वो देखना। और जब तुम ये लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हो तो चार्ट वगैरह अच्छे से देखते हो, बिगर टाइम पे जैसे 1 आवर में ये मतलब कल का जो मार्केट था जब तुम लाइन ड्रॉ कर रहे होगे तो ऐसा बना। जी सर। ठीक है, तो ये चेक करते हो मतलब ये ऐसे ब्रेकडाउन हो गया ये सब? नहीं सर, मैं ये नहीं देख रहा था, मैं आपसे देखूंगा।
हाँ, और टारगेट के लिए ना पहले ही ये नोट डाउन किया करो। जैसे वो वाले टारगेट पे यहाँ पे जो एरिया मिटिगेट नहीं हुआ उसको तुम थोड़ा सा डार्क लाइन कर दिया करो, पिक्सल मतलब ज्यादा रख दिया करो, और जो नॉर्मल ऐसे ही है उसका 1 पिक्सल पे कर दिया करो, तो उससे या लाइट कलर कर दो, उससे तुम्हें पता रहेगा कि ये वाला जोन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और अभी जैसे ये जोन पे आ रहा है और तुम्हें कभी डिसीजन मेकिंग में दिक्कत है कि ये मेरे जोन पे आ गया, निकलना है या नहीं निकलना है, तो अगर तुम्हें डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही है तो निकल ही जाओ, बेटर है। क्योंकि अगर ये जोन ब्रेक होगा तो दोबारा रीटेस्ट करके दोबारा चांस देगा एंट्री का। ठीक है, और एक और इस चीज का ध्यान रखना है, मूविंग एवरेज के अगेंस्ट नहीं जाना है 5 मिनट में और 1 जी मिनट सर। में, वो तब जाना जब तुम्हें प्रैक्टिस हो नहीं जाए। सर, अभी अभी मैं ये चीज सोच ही नहीं रहा, मैं पहले इस पे ही प्रैक्टिस मारते हाथ साफ कर दूं। हाँ, बाकी तो, और ट्रेडिंग में भी जबरदस्ती घुसना, ट्रेड बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा तो रहने दो, इसको मत लो, क्योंकि वो तुम्हें लॉस देगा अदरवाइज। अगर तुमने प्रॉफिट किया भी ना तो तुम्हारा फिर वो हैबिट टूटेगी तो तुम दोबारा ट्रेड लोगे। एक बार तुम प्रॉफिट बनाओगे 2000 का, दूसरी बार लॉस करोगे 4000 का, जी तो सर। उसका फिर उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा तुम्हें। तो इससे बेटर अपना ट्रेड का वेट करो, सेटअप बनेगा तो अपना ट्रेड दो, और मॉर्निंग में अगर अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो फिर अच्छा सेटअप बने तभी ट्रेड लो, अदरवाइज मत दो। और ये हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये 5 मिनट में देख नहीं रहे होगे, ये 1 मिनट में देख रहे होगे, ऐसे तो कैंडल चल रहा है। जी सर। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। इस चीज का ध्यान रखा करो कि 5 मिनट में अभी लोअर हाई बन रही है या क्या स्ट्रक्चर क्या है। ओके। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर उसका चेंज हो गया ना 5 मिनट में, डाउन ट्रेंड में आ गया, पहले तो उसे अप ट्रेंड में आना पड़ेगा, जी सर। फिर जाके हमारी एंट्री का कोई जोन बनेगा, वहां पे हम एंट्री लेंगे। और एक और चीज जो मैंने बताई, जैसे कोड में बताई थी, बीच में जो अगर यहाँ से इम्पल्सिव जो होता है, ये पिवट फॉलो ड्रॉप बन जाते हैं, मार्केट इस एरिया से दोबारा से भी चांस ले लेता है, कोई बैक करके यहाँ से गिरने का, फिर दोबारा से वो दे देते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का तुम्हें प्रैक्टिस करना है। जी सर। अभी चलो तुम वैसे बता सकते हो, अगर तुम मंडे का ट्रेड बता सकते हो, फॉलो ड्रॉप वगैरह ड्रॉप करके इसी करना जी है, सर, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। चाहे तो तुम स्क्रीन वगैरह शेयर करके कर सकते हो कि मंडे को कैसे हम ट्रेड करेंगे, जी सर। कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, कौन सा मोटिवेटेड है। जी सर। करूँ सर स्क्रीन? चल ठीक है, चलो। ओके। आपका एक्सरसाइज करो, मैं इसे एक बार इसे ला देता हूँ 5 मिनट ऑर्डर ब्लॉक। सारे ट्रेड समझाओ, नेचुरल गैस कर प्लीज समझाना कहाँ बनेगा ट्रेड। ओके सर। इसमें तो कुछ ड्राइंग नहीं है ये। डेली से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ सर? डेली से देख लेते हैं, ओके। डेली से थोड़ा व्यू क्लियर हो जाएगा क्या कर रही है। डेली में तो डाउन ट्रेंड नहीं दिखता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास का जोन बना हुआ है। ये जो वीक है, ये वाली कैंडल। ये हमारे उस वाले एरिया पे आ गया, उस दिन हमने देखा था ना, ये यस सर। स्टेट ऑफ डिलीवरी वाला फोन बना हुआ है।
यस सर। तो इसी को ये रिटेस्ट वगैरह करने आया है। इसमें एक व्यू ऐसा बन सकता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ पे फुल बैक करो और उसके बाद नीचे जाना होगा तो नीचे जाएगा, या फिर ये यहाँ से नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर जाएगा। पुल बैक कहाँ करेगा, उसका वो बना हो ना ऑर्डर ब्लॉक। अगर ओके पुल सर। बैक भी करेगा तो अपने ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा जी जहाँ सर। से इम्पल्सिव मूव आया है डेली टाइम फ्रेम में। जी सर। इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया देखो। आ, हाँ ये ये वाला। अगर ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक अपना ये वाला है, हम्म, मैं इसे रेड कर देता हूँ तो मुझे क्लियर है कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ये हमारा डेली में जोन बना हुआ है। ये सर ऑर्डर ब्लॉक। हाँ नीचे ये वाला एरिया थोड़ा सा येलो लाइन तुम्हारी नीचे जाएगी क्योंकि इसमें हम, हाँ ये हटा दो फिर येलो। कौन सा सर, एरो? येलो येलो वाली लाइन हटा दो। हाँ ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वाला ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये ऑर्डर, ये ग्रीन वाला ऑर्डर ब्लॉक है और ये रेड वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये येलो वाला चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वाला जोन है। जोन है। ठीक है। पहले यहाँ पे सेलिंग थी, इसकी नीचे वजह से अभी। नीचे नीचे लगेगा ये थोड़ा सा क्योंकि वो पर जो रेड कैंडल गई है ना वो तो क्लोज नहीं हुई बस वो तो ऊपर गई और नीचे आ गई। हाँ यहाँ पे यहाँ हाँ। तो ये ऐसा बना हुआ है। तो आज आज देखो मार्केट ना मुंह पे आते हुए जी सर। तो अभी तो ये सेल ऑफ प्राइस वाला मार्केट लग रहा है क्योंकि ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है और ऊपर यहाँ पे अटकेगा एक बार में तो ब्रेक करेगा। एक व्यू ये है, एक व्यू ऐसा है कि अब ये नीचे नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करे थोड़ी और ऊपर चला जाए। ऊपर लेकिन एक बार में ब्रेक नहीं करेगा। जी सर, ऊपर ऊपर तो एक बार में ब्रेक नहीं करेगा। ऊपर भी जाएगा दोबारा से गिरेगा फिर दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक करेगा फिर ब्रेक करेगा। लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, कोई पैटर्न वैटर्न बनाएगा, फिर ऐसा करके जा सकते हैं। और मूविंग एवरेज और डेली में तो यही बोल रही थी अभी सेल ऑन राइज है, तो अभी तो अपने डेली में यही है कि भाई सेल ऑन राइज। यहाँ पे हाँ चेंज CISD था तो थोड़ा टाइम पास कर सकता है। हाँ मतलब इस एरिया पे आ जाए ये मिटिगेटेड नहीं है नीचे वाला एरिया जी सर। तो इससे लिक्विडिटी से मिल जाएगी और फिर ये ऊपर चला जाएगा। जी सर। मतलब वही पैटर्न वगैरह बना के एक बार तो रुकेगा सप्लाई एरिया पे फिर पुल बैक करके फिर चला जाएगा। 1 आवर में देखो 1 आवर क्या जी सर। डेली के बाद 1 आवर में गए, 1 आवर में अपना ऑर्डर ब्लॉक पहले देख लेते हैं क्या क्या बना हुआ है। मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये यहाँ पे रेड लाइन आएगी, और ये क्योंकि गैप है, मतलब एक इम्पल्सिव मूव तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो मैं इसको वीक को कवर कर लेता हूँ। या ये तो चाहे पूरा ग्रीन कैंडल भी ले सकते हैं जी गैप सर। से लेकर और ये ग्रीन कैंडल तक क्योंकि ये यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया ना तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाएगा जी सर। जी सर। एक बार लेकिन ये टच हो गया नीचे से वहां से गिरा है ये ऊपर वाला गैप टच नहीं हुआ मतलब एक बार ये मिटिगेटेड हो गया। ये सर, ये वाला तो मिटिगेट हो गया, पर ये ऊपर का वो रहेगा। हाँ ऊपर वाला नहीं हुआ। हाँ, इन अब मिटिगेट। ये देखो फॉल में कौन सा एरिया मिटिगेट नहीं हुआ कहाँ से इम्पल्सिव मूव आया और कौन मिटिगेट नहीं हुआ नीचे से ये दिख रहा है ये जहाँ से फॉल आया है लेकिन वो मिटिगेट नहीं हुआ। ये वाला एरिया में अंदर आया था, बाहर निकल चुका है, तो ये मिटिगेटेड तो काउंट होगा, और ये वाला एक मिटिगेटेड नहीं हुआ, ये वाला सेकंड जोन। हाँ ये सेकंड जोन मिटिगेटेड नहीं हुआ। और नीचे से है देखो। और इसमें बाइंग कैसे करोगे तुम रिवर्सल की तो करोगे नहीं जब तक ये आपका मूविंग एवरेज नीचे है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मूविंग एवरेज नीचे है तो ये मेरे ख्याल से ये यहाँ पे ये वाले जोन में कहीं जाएगा, फिर मूविंग एवरेज के पास से छोटे टाइम फ्रेम में बाइंग करेंगे, कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ बनेगा। वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है ना उसको मार्क कर लो।
एक ऑर्डर ब्लॉक जहाँ तुमने एक येलो एरो लगाया है वहाँ पे दिखाओ, इसको देखो मार्क करके, हाँ यही से इम्पल्स मूव आया है, तो ये बना हुआ है। तो यहाँ से यहाँ पे गया तो शॉर्टकट ट्रेड बनेगा, जी लेकिन वो ही एवरेज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर, तो ये यहाँ पे थोड़ा अटकेगा ये वाले हाँ जोन पे। ये भी सही बता दिया, ये इसको ये रिटेस्ट करेगा, हाँ ये रिटेस्ट करेगा, थोड़ा टाइम पास करेगा यहाँ पे। इसको ऊपर ब्रेक कर देता तो नीचे लिक्विडिटी चेंज होगी, जी सर। तभी जाएगा तो। सही है एनालिसिस। तो ट्रेड कैसे लोगे, कहाँ कहाँ पे बन सकता है तुम्हारा ट्रेड? नीचे आया तो एक ट्रेड यहाँ पे बनेगा, ऐसे करके बनेगा जी, ये वाले जोन पे जाएगा। फिर एक ट्रेड ये यहाँ पे मिटिगेटेड होगा ना, तो फिर ये यहाँ पे कहीं टाइम पास करेगा, तो एक ट्रेड उसके बाद यहाँ का बनेगा। तो पहला टारगेट ये वाला रहेगा, ये ग्रीन लाइन। और ये दूसरा नीचे ही टारगेट, चला गया, नीचे गैप डाउन करके वहां पे आगे तुम्हारे बाइंग एरिया में। तो फिर सर फिर देखना पड़ेगा कि क्या करता है क्या नहीं करता। दूसरा तीसरा एक ये भी एक जोन, ये भी एक जोन बना हुआ है, ये एक जहाँ से ये पिवोट ऑर्डर ब्लॉक टाइप बना हुआ है ये वाला, रेड कैंडल की वजह से। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ पे तो इंस्टीट्यूशन की बाइंग करती है। जी सर। क्योंकि गैप डाउन रिवर्सल कैंडल बना है यहाँ पे। जी तो सर। यहाँ से वो बाइंग आ सकती है दोबारा से। जी सर। 15 मिनट। अब मेरा फ्रेंड है, हाँ देखो कहाँ से नीचे नीचे जोन वाले में अनमिटिगेटेड एरिया ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। जो एरिया अनमिटिगेटेड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और ये सीआईएसडी वाले को तो इसने टच कर लिया। जी सर। एक एक ये एक जोन ये है सर, ये वाला जोन तो टच हो गया, तो एक जोन ये बना हुआ है, दूसरा जोन ये बना हुआ है, और ये भी तीसरा ये भी एक बार टच हो चुका है कौन वाला, ये सर। लेकिन नीचे से टच नहीं हुआ, नीचे से रॉड स्टॉप ये यहाँ पे आया था, ये यहाँ पे आया था और उसके बाद ऊपर गया, तो सर इसमें इसकी वैल्यू तो रहेगी सर, पर इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। नीचे देखो ऑर्डर ब्लॉक पता है, नीचे रेड कैंडल जो होते हैं, जी सर। टच तो ये भी हुआ है, टू वाला भी टच हुआ है। यस सर। ये यहाँ की वजह से बोल रहा हूँ ना कि भाई एक बार दो बार टच हुआ है यहाँ पे, या यहाँ पे टच हुआ है, मिटिगेट हुआ है। कौन सा वाला सर, ये वाला या ये वाला? दोनों ही टच हुए हैं। ओके। वो दिख रहा है तुम्हें कहाँ सर। टच हुए? यहाँ पे टच हुआ, फिर ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल थोड़े से नीचे बना सकते हो, ग्रीन लाइन जो वन वाले जोन की है ना, जो टच जो लास्ट रेड कैंडल है, जो बिल्कुल लास्ट रेड कैंडल तक बस इतनी छोटी सी बना सकते हो। ये तो टच हो गया, जो लास्ट रेड कैंडल है छोटी सी बना सकता हूँ, मतलब जहाँ तुमने लिखा है ना, फिर ये वो वाला। टच नहीं नहीं। सर आप चेंज कर सकते हो तो आप चेंज कर दो, 5 मिनट। फर्स्ट वाली जो ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन लाइन है ना, उसको थोड़ा सा नीचे करो। हाँ इसको नीचे करो थोड़ा, और नीचे करो, और नीचे करो, लास्ट रेड कैंडल कर दीजिए आप। हाँ ऊपर करो, हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ना फिर। वो तो सीआईएसडी वाले एरिया को टच किया है। ओके। इम्पल्सिव मूव आया है यहाँ से, इम्पल्सिव मूव ये सर इम्पल्सिव मूव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, हुआ है जरूर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ है। ये ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ पास भी हो गया, मान लिया तो ये ऑर्डर ब्लॉक वन बन गया, अब वैसे टू बनाओ,
टू में देखो ये तो रिटेस्ट हो चुका है, ये वाला तो। ये सर हाँ, ये तो हो गया है। अब हमें ऊपर से वो ढूंढना पड़ेगा। ये वाला टच हो गया, 2 बार हो गया उल्टा, 2 बार रिटेस्ट हो गया इसमें। ये जोन ज्यादा होल्ड नहीं करेगा, नीचे तक ही जाएगा फिर तो। नीचे जो इम्पल्सिव मूव आया, यहाँ जो तुमने ब्लू लाइंस बना रखी है, वहां तक जाने का चांस ज्यादा है। नहीं, यहाँ तक नहीं, बस रेड रेड कैंडल यहाँ तक जाने का, ब्लू वाले एरिया तक जाता है। ये वाली जो सेकंड ग्रीन लाइन है, इसको लाइट करना पड़ेगा। ये वाली ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया है सेकंड वाली को। सर ये आपको कैसे पता कि ये वाला इतनी इफेक्टिव लाइन नहीं है सर? ये मिटिगेटेड है ना सारी, ये वाला सब। ओके, मिटिगेटेड है इसलिए इफेक्ट कम हो गया। हाँ, इसलिए इसका इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग। पीछे वाला मिटिगेटेड नहीं है, तो यहाँ से बाइंग तो आएगी। हाँ, इसका 50% लगा सकते। ये सर इसका 50% मार्क कर दिया सर। ये ग्रीन लाइन इसका 50% है। 50% के ऊपर है तब तक अपन 50% के ऊपर रहेगा तब तक अपन बाइंग देख सकते हैं। फिर यही है क्योंकि ये नीचे वाला जो है वो ऊपर वाला जो है वो प्रीमियम जोन है और नीचे वाला जो जोन है वो डिस्काउंटेड जोन है। अगर डिस्काउंटेड जोन से ऊपर गया तो मतलब बहुत अच्छा भागेगा क्योंकि पहले भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल की गैप डाउन के बाद इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। ये नेचुरल गैस आ रहा है अपने बाइंग एरिया में। यस सर। ऊपर गया इसने, वहीं से रिजेक्शन लिया है, वापस अपने ऑर्डर ब्लॉक के आ गए। जी सर। नेचुरल गैस स्मॉलर टाइम पे मैं देखते हैं जी सर। 1 आवर के अकॉर्डिंग तो इसका ऑर्डर ब्लॉक नीचे कम हुआ है। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक वैसे ज्यादा इफेक्टिव है। 1 आवर का मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। 5 मिनट में हमारी सर आपने एक्स पे बताइए ना। जी सर दिख गया। ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पे इसका देखते हैं, इधर आता है और फिर 5 मिनट में कुछ एंट्री का कंफर्मेशन देता है तो हमारी ये एंट्री। तो ऊपर तो इसने मिटिगेट कर दिया होगा, तभी ये पुल बैक कर। शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, एक छोटा सा। शॉर्ट का ट्रेड इसमें क्या बनता है? छोटा सा ही बनता है ये, तो देखते हैं मूवी के बाद। जी सर। चलो, निफ्टी का तो हो गया क्लियर। निफ्टी में तो पता चल गया कहाँ से बाइंग सेलिंग होगी। और क्या क्या तुम्हें ध्यान रखना है? मूविंग एवरेज ध्यान रखना है। जी सर। मूविंग एवरेज, मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड एरिया, जो एक बार मिटिगेटेड हो गया तो वो थोड़ा कम इफेक्टिव रहेगा। जो दो कब एक बार भी मिटिगेटेड नहीं हुआ, तो एक बार मिटिगेटेड नहीं हुआ उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा आएगा। हाँ, और ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर ऑर्डर ब्लॉक से तुम्हारा ट्रेड बनेगा, वो ऑर्डर ब्लॉक सबसे सेफेस्ट प्लेस है जो इंस्टीट्यूशनल या बड़े प्लेयर बाइंग जहाँ पे करना पसंद करते हैं। हाँ, तो मतलब कहीं तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह से ट्रेड बना कंफर्मेशन के बाद तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, वो तो तुम ले ही लेना एक पैसे, तो बन जाएंगे आराम से, पॉइंट्स बन जाएंगे। थोड़ा सा आप वैसे तो ओवरऑल तुमने सही निकाला, ये भी एक दो छोटी छोटी। जी सर। निफ्टी को वैसे अभी तुम्हारा जाता है, ठीक जाता है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो गई बस।
और वो वाला पॉइंट तो समझ में आ गया तुम्हें। कई बार जो मूव, जब कंटिन्यूएशन मूव हो रहा है तो उसमें पिवट वाले ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं, वो भी बाइंग वाइंग वाली एरिया में से। जी सर, आज एक ये वाले पॉइंट समझ में आए। ये निफ्टी में ना कभी भी तुम्हें दिखे ये ट्रैप होता है ऐसे, ठीक है, ये ट्रैप बहुत बन रहा है। तो इसका अगर तुम्हें करना है, मान लो ये एक बार बन गया ना तो दोबारा भी बनता है, ये ऊपर से शॉर्ट कर दो जैसे करने, लेकिन इतना फास्ट जाता है शॉर्ट करने का भी टाइम नहीं देता है। सर 1 मिनट में बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है सर। नहीं, 1 मिनट में तो टाइम नहीं देता ये ये 10 सेकंड से भी कम में निकल जाता है, ये 5 सेकंड से भी कम। मैं इसे देख रहा था, मैंने एक बार मैं जब इसका ट्रेड लिया था तो मैंने 10 सेकंड में लिया था, तो मतलब उसमें भी ये 10 सेकंड में एक बार भी इतना बड़ा कैंडल बना देता है। देखो 10 सेकंड में कितना बड़ा कैंडल बना है, कोई चांस नहीं देता है। मतलब इतने में तो कोई सोचेगा उसका ट्रेड खत्म हो चुका होगा, बहुत फास्ट होता है ये। तभी टाइम फ्रेम ना 5 मिनट और 1 मिनट का कॉम्बिनेशन ही सही है। अदरवाइज मतलब 1 मिनट में भी अगर डायरेक्ट अगर करेंगे, अगर उसे वहां से अपना रिवर्सल लेना है तो ट्रैप होने के चांसेस हो जाते हैं 1 मिनट में डायरेक्ट। तो पहले 5 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने दो, अगर वो रिवर्सल ले रहा है उसके बाद फिर तुम्हारा ट्रेड बनेगा 1 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक पे, तो इस टाइप से वो ट्रेड बनेगा। अदरवाइज ट्रैप होने के चांसेस होते हैं, ये निफ्टी ट्रैप करता है। पहले भी ऐसे मैंने तुम्हें दिखाए थी। जी सर। सर आपने मुझे आज ये स्क्रीन शेयर करके नॉलेज मेरा चेक किया, आपके हिसाब से सही है सर? हाँ, ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा वो मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड पे तो मैं वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा। नहीं सर, मैं मेरे पास आज आज तुम ऐसे कर सकते हो कि जैसे अभी इस वीक का मार्केट गया तो तुम ये देखो कि मार्केट रुका कहाँ पे है, तो वो तुम्हें पता चलेगा कि जहाँ पे रुके वो अनमिटिगेटेड एरिया, और कहीं पे क्यों नहीं रुका क्योंकि वो अनमिटिगेटेड नहीं है। एक और चीज है, मैंने तुम्हें ये भी बताया कि 1 मिनट में भी हम जब देख रहे होते हैं तो उसमें भी ऊपर अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड एरिया होते हैं, मतलब कई बार वहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बन सर ये लाइन लास्ट वाली आप रिपीट कर सकते हो जो 1 मिनट पर अपन देखते हैं? तो 1 सेकंड 10 सेकंड मुझे टाइम दीजिए सर, मैं पहले लिख लेता हूँ मुझे क्या देखना है। मिटिगेटेड, नॉन मिटिगेटेड एरिया, हाँ, और उसके इम्पल्सिव साथ मूव ऑर्डर कहाँ बोर्ड, पे है, उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक, इम्पल्सिव मूव कहाँ बना है। इम्पल्सिव मूव जहाँ से आता है ना उसका लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये सब ये तो याद है सर। ठीक है, और जब रिवर्सल होता है तो 5 मिनट में ही पहले उसका वेट करना है, अदरवाइज जब तुम्हारा ट्रेड नहीं रिवर्सल बनेगा। होता है तो उसका स्ट्रक्चर, डाउ जोन्स का स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, डाउ जोन्स थियरी के हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। हाँ, 5 मिनट में पहले चेंज होगा, फिर तुम 1 मिनट में जाके दोबारा से जब तुम्हारा जोन में आएगा तब तुम ट्रेड हो गए, तुम्हारा तब ट्रेड हो गया। तो या फिर इसको सिंपल तरीके से मूव किया इसके ऊपर जाने दो 5 मिनट में, और एक बार वो हायर हाई हायर लो में आ गया ना 5 मिनट में सब तुम्हारा वो बनेगा, मतलब हायर हाई बना दिया उसमें तब बनेगा, मतलब एंट्री का। तो ये सब का ध्यान रखना है। जी सर। और कुछ सर? इसमें देखो 1 मिनट में इसमें तुम्हारी एंट्री इसमें 1 मिनट में बनाओ। आज जो तुम ट्रेड ले रहे थे ना यहाँ पे 5 मिनट में देखो कहाँ पे हुए ब्रेक। मैं 1 मिनट में जहाँ पे एंट्री ले रहा था वहां पे क्या वो ब्रेक ऑफ? तो नहीं, मुझे आसान, 1 मिनट में नहीं होगा, 5 मिनट में। नहीं मुझे आसान है इसलिए मैं पहले यहाँ पे वो ऑर्डर ब्लॉक लगा दूँ, मतलब ये बार रिप्ले लगा देता हूँ।
यहाँ पे लगाओ सर। हम्म, अब जाके 5 मिनट ये में तो दिख लेते। अभी, हाँ ये तो अभी उसमें है ना। एक और चीज है, तुम इसमें वो zigzag बना सकते हो, मतलब कहाँ हाई और लो है। 1 मिनट में सर। हाँ एक बना के देखो, मतलब वो एरो वाले ले लो। ये वाला पाथ। हाँ वो ले लो और उसका देखो बना के, हायर हायर हाई लो बना के। लो हाँ। हाई इक्वल लो हम्म, क्लोज हुआ है तो बोल सकते हैं हायर हाई। हाँ लेकिन इसने नीचे भी ब्रेक कर दिया, इसने लो भी ब्रेक कर दिया। ये वाला लो तो ब्रेक, ये वाला लो ब्रेक हो गया। इसके तो क्लोजिंग वो यहाँ पे लो हाई बना है। दिया। हाँ लोअर लो मतलब यहाँ पे बोलिए सर। हाथ बनाओ बना। ये हाई, ये हायर लो, ये हाई। ये वाला तो नहीं बनेगा ऊपर वाला, क्योंकि ये तो रेंज है थोड़ी। ओके। अगर थोड़ा फुल बैक दिखना चाहिए तो यहाँ से बनेगा ये वाला। ये वाला सही है सर। ये ठीक है। हाई, ये लो, ये इसमें थोड़ा पुल बैक दिख रहा है, आप देख सकते हो, ये थोड़ा। हाँ 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 ये लो बने। ये लो इक्वल हाई। इक्वल हाई, लोअर लो हाई, लोअर लो इक्वल हाई। सही है। ये इसलिए है कि 1 मिनट में ना कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। जी सर। इसमें हायर हाई, हायर होगी। इससे पीछे से बनाओ, पीछे से तो मैं साफ दिखेगा। कहाँ यहाँ से से स्टार्ट करें? हाँ यहाँ यहाँ से से। देखो। हाँ 1 मिनट में इसको चेक करो कि 1 मिनट में फिर तुम्हारी अगर हायर हाई और हाई लो, इसमें पहले देखो स्ट्रक्चर कहाँ पे भी है इसमें 1 मिनट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS यहाँ पे दिया है सर। ट्रेंड लाइन, ये हाई था, ये यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है। ये हायर यही यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नहीं क्लोज यहाँ हुआ पे कहाँ पे है? यहाँ पे सर। यहाँ पे नहीं है इसमें। दोबारा से zigzag बनाना स्टार्ट करो तब तुम्हें दिखेगा। ओके सर। लो हाँ हाई, लोअर लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर कर हाई। दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को है। ओके। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक करना नीचे है, ठीक है। मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है। मूविंग एवरेज के लेकिन नीचे है। हाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और नीचे फिर ऑर्डर ब्लॉक करना, लेकिन ये मूविंग एवरेज के नीचे है, तो ये ट्रेड सेफ नहीं। मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे है और इसमें देखो फिर ऑर्डर ब्लॉक के रुका भी नहीं, इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे दे दिया। जी सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे। अब देखो इसमें दोबारा हाई का ब्रेक किया, जी सर। ये हाई हाई इसने हाँ यहीं पे ब्रेक किया है जहाँ पे तुम्हें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा रखा है, वहाँ पे दोबारा इसमें हाई ब्रेक कर दिया। यस सर। मैं यहाँ से शुरू तो करता हूँ। हाई, लोअर, लो इक्वल हाई, लोअर लो, वापस BOS यहाँ पे कर दिया। हाँ यहाँ पे पीओएस ये रेंज है तो मैं हाई यहाँ पे पे नहीं मार्क लिखूंगा। करो। हाँ फिर ये नहीं है, हाई, हाँ ये वाला level, ये लो। ये लो, ये रेंज ही है तो मैं इसे नहीं हाँ लिखूंगा, ये ये हाई देखूंगा। इक्वल हाई बना है पहले, इससे पहले
जी सर, इक्वल हाई बन रहा है, पर उसमें क्लोजिंग इसके ऊपर क्लोजिंग अच्छी नहीं आई थी, क्लोजिंग उनके नीचे ही आई है सर। ये लो, ये लो, फिर ये हाई, ऊपर यहाँ कट पे, जाएगा, हाँ ऊपर कट, यहाँ पे। हाई, लो, ठीक है, फिर हाई। ये हाई नहीं बनेगा, ये रेंज है, ओके, ये लो ही है, तो सर कंटिन्यू ये रहेगा। शिफ्ट नहीं कर सकता। लो, चलो, ये लो, फिर ये छोटी छोटी रेंज बन रही है, इसका क्या करूँ सर? ये रेंज ही है, रेंज प्राइस ही है, रेंज ही टाइप ये है। पीछे ही है ना, हाँ ये 10 रेंज है ये। लो, लोअर लो, हाई, फिर ये पुल बैक, लो, अभी इसको हाई। हटा दो, ठीक है। अब ये तो मैं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, कहाँ हाई बनता है कहाँ से। जी अब सर, इसमें देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ऑर्डर ब्लॉक तो बना होगा, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो इस वाले, इसमें। इसमें सर, पिछले वाले में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था ना, ऊपर गया है, तो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। जहाँ ऑर्डर ब्लॉक वहां बनते हैं जहाँ पे लास्ट रेड कैंडल होते हैं, जहाँ से इम्पल्स मूव आता है। हाँ, हाँ से गया, ये नेचुरल गया, ऊपर ज्यादा नहीं, छोटा सा। ये सर मस्त जा रहा है सर, अच्छे से जाएगा ही सर। उसके पीछे रीजन है एलएस, लिक्विडिटी स्वीप हो के जा रहा है सर। अगर 5 मिनट की कैंडल में देखोगे तो वीक तेल बना रहा है सर। छोटा सर सा कभी, स्टॉप लॉस लगेगा, तो अब इसमें बस ये, लेकिन ब्रेक नहीं किया अभी, ये जो एक रेंज बना हुआ है ना, जी सर, छोटा सा, ये सर, ये एक रेंज ब्रेक की। जी सर, करेगा सर, करेगा। सर, मैंने एक बात बहुत अच्छी नोटिस की अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, कि पानी बहुत इफेक्टिव है सर। अच्छा, पानी कम पीते थे। मैं पानी कम पी रहा था, मेरा दिमाग सच में, मैं बहुत माइनर माइनर छोटी छोटी गलती कर रहा था। मैंने पानी पीना किया, फिर मैंने सुबह उठ के पानी पीना शुरू किया। मैंने कहीं यूट्यूब पे भी देखा था कि भाई पानी पीने की वजह से ब्रेन काम नहीं कर रहा, कभी भी ऐसे इश्यूज आते हैं। तो मैंने पानी ज्यादा इनटेक करना शुरू किया, तो थोड़ा अभी अच्छी स्थिति में हूँ सर। अच्छा, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये सर डिहाइड्रेशन की वजह से दिमाग सही में काम नहीं करता। मुझे तब ऐसा तुम्हारा लगता, रूम कैसा है, मतलब रूम बंद रहता है या मतलब थोड़ा फ्रेश एयर की आती है, नहीं, या ऑफिस एसी वेसी चलता ऑफिस की रहता बात ऑफिस की बात करो सर। है? ऑफिस का रूम बंद रहते हैं सर। इंडस्ट्रियल में क्या होता है ना सर, साउंड बहुत ज्यादा, इंडस्ट्री में क्या होता है, मशीन चलती है ना तो साउंड बहुत ज्यादा क्रिएट होता है मशीनरी का। हाँ, उसके लिए फिर वो क्लोज केबिन करना होता है। हाँ, क्लोज कैबिन रखना पड़ता है। दूसरा सर, मैं मेरे यहाँ क्या है कि सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट आती है ना, तो मैं इसलिए पीछे मेटल डोर लगाए हुए हैं, तो मेटल डोर के सामने मैं एसी ऑन ही रखता हूँ सर। अच्छा, सही है। वैसे तो तुम्हारे बाहर भी चक्कर लगते हैं, क्या सर? बाहर तो लगते ही रहते हैं चक्कर, लगते मतलब रहते बीच सर, में मुझे जाना दूसरे पड़ता है। दूसरे साइड भी जाके देखना पड़ता है इसलिए। दूसरी साइड कितनी दूर है तुम्हारे यहाँ से? सर, पास में ही 500 मीटर, 500 मीटर दूर होगा सर। है। अच्छा, वो दो दोनों तुम ही देखते हो, ये कोई नहीं था। सर एक्चुअली वो वहाँ पे 4 फ्लोर है, तो मैंने नीचे का, मैंने पहले कहीं और रखा हुआ था, तो वो मेरे पास तब इतने वो नहीं था। तो वहाँ का जो लैंड मकान मालिक था वो अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने बाद में वहाँ पे नीचे की जगह खाली थी तो शिफ्ट कर दिया था। तो शिफ्ट कर दिया तो वो मेरे पापा का ही है, तो वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होती, तो वो वहाँ का मैनेज मैं ही करता हूँ। वहाँ पे सर हमारे यहाँ एक खासियत है कि 24 घंटे चालू ही रहते हैं सर। हम्म। हाँ, वो शिफ्ट चलती रहती है। ये सर, आपके दिल्ली में शायद 8 घंटे की शिफ्ट होती होगी मे बी, हमारे यहाँ 12 घंटे की शिफ्ट होती है सर। अच्छा, सही है। चलो, ये तो बना दिया तुमने, ब्रेक और स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक बना दिया तुमने।
ऑर्डर ब्लॉक पे देखो आया है, ये ऊपर गया है, नीचे से इसने ब्रेक किया है और ट्रैप करके फिर ऊपर चला। ये सर, ये इसको बोल सकते हैं कि भाई लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए बोल सकते हैं। ये लिक्विडिटी ग्रैब किया कि भाई लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे आ जाता है, वापस अंदर आ जाए, तो इसको ब्रेकअप ब्लॉक नहीं मानेंगे, इसे ऑर्डर ब्लॉक ही मानेंगे, और ये यहाँ से ऊपर चला गया और इसमें एंट्री बनेगी यहाँ से। अगर एंट्री 1 मिनट में डायरेक्ट एंट्री करते तो, या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके बीओएस वापस देखना पड़ेगा, ये यहाँ पे। नहीं, ये तो हाँ स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो फिर ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा इसमें 1 मिनट। तो ये तो 1 मिनट का देखते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल इसमें इसका 50% निकाला ना, ये बड़े वाले रेड कैंडल का, तो फिर एंट्री बन सकती है। ओके सर, कैंडल रेंज थियरी के हिसाब से हाई और लो ले रहा हूँ, और 50% इसका ये आएगा। 50% निकला तो सर जब आप आज सुबह 9 यहाँ पे, ठीक, आज का ये है 18 तारीख का है आज, जब आप यहाँ पे नीचे आया था और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आया था, उसके बाद आप वो लगा रहे थे फिबोनाची। हाँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ, आपने फिबोनाची लगाया था सर, मुझे कंफर्म है, आपने फिबोनाची लगाया था। तो आपने जब फिबोनाची लगाया था ना, उससे पहले मैं भी दूसरे टेम्पलेट में फिबोनाची लगा के ही देख रहा था। तो कैंडल का वो रेंज देख रहे थे। नहीं नहीं, आपने पूरा फिबोनाची लगाया था सर 5 मिनट में, मतलब ऐसा लगाया था ओके, आपने, ऐसा कुछ लगाया था फिबोनाची, और मैं भी तब यही देख रहा था। अच्छा अच्छा। ओके, तो सही है। चलो अभी अपने इनिशियल टारगेट तक तो जा रहे हैं। यस सर। जब तक पूरा रोकना चाहिए। चलो फिर प्रैक्टिस करना, आज का करते हैं। जी सर, आपने मुझे प्रैक्टिस करने के लिए बोला, मिटिगेट, नॉन मिटिगेट और ओबी ऑर्डर ब्लॉक का प्रैक्टिस करूं। और ये भी देख लिया करो, और ये नोट कर लेना कि तुम्हें मूविंग एवरेज पे अगेंस्ट नहीं जाना, और ये देख लेना कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। अगर ट्रेंड 5 मिनट का है, चेंज हो गया, तो जब तक वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या उसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा तब तक ट्रेड बनेगा नहीं ट्रेड का। तो पहले उसको रिवर्सल का कंफर्मेशन देना पड़ेगा ना। तो अब ये, लेकिन तुम ध्यान रखना ये मंडे को भी, अभी अगर इसे ऊपर जाना है ना, तो पहले तुम्हें 5 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। वैसे इसने लास्ट में किया है 5 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, लेकिन अभी कुछ पता नहीं ऊपर जाए और नीचे गिर जाए दोबारा से। जी सर। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो मैं दिखा रहा था ना, किया है 5 मिनट में, दिखाओ कहाँ पे किया है 5 मिनट में ना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पे किया है। 5 मिनट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पे किया है? नहीं सर, मेरे ख्याल से तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से तो हुआ नहीं है सर। ये जो ब्रेक जा रही है, इसको ब्रेक किया है ना बड़े कैंडल्स ने ऊपर। ये वाला सर? नहीं ऊपर, अपसाइड में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ओके ओके ओके। यहाँ नहीं किया, ये जो ग्रीन जो बहुत बड़ी भी दिख रही है ना लास्ट वाली, इसके ऊपर, ये इसके नेक्स्ट वाली, हाँ ये ब्रेक। जी सर। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्डर ब्लॉक देखो कहाँ पर।
तो मुझे ये मैटर समझ में नहीं आया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब इम्पल्सिव मूव आया था ये वाला। ये हाई बना, ये इस पूरे कैंडल का हाई बन गया, ठीक है। ये वाली कैंडल का। हाँ, ये हाई बन गया इस हम्म, कैंडल का नहीं। ये दोबारा से 5 मिनट में तुम हायर हाई लो लगाओगे ना, समझ में आएगा। लगा सर 2 मिनट लगेगी, लगा के देख लेता हूँ। यहाँ से शुरू करूँ? हाई। ये हाई होगा, हाँ। ये लो लगाओ। ये लो, लो, ये रेंज है। लो ये तो हाई, नीचे तक ही है। हाँ लो, हाँ ठीक है, चलो हाई, लो। लो। फिर अब ये ये वाला कैंडल तो के बिग, रेंज में है। हाँ ये कैंडल के बिग तक जाएगा हाई। ओके। हाई, इक्वल हाई, हाँ, लो, और ये लो, हाई। ब्रेक दिया ना। ओके, बस ये वाले मैंने एरो लगाया था सर यहाँ पे। बोलिए सर। हाँ। हाँ, अब समझ में आ गया ना कि ब्रेक हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जी सर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्डर ब्लॉक देखो कहाँ से आए। उसका ऑर्डर ब्लॉक ये बनेगा सर। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया। अब 1 मिनट में देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे आते। सर जैसे कि इसमें क्या होता है कि अगर ये वाली जो वीक होती है ना, वो नहीं मानी जाएगी ना बीओएस में। नहीं, इसके पर क्लोजिंग आनी चाहिए। ओके। ये तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। एक मिनट। ये हो गया, अपना ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, ये वाला अपन ने दिया था। तो अब ऑर्डर ब्लॉक बन गया, 1 मिनट में देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। पहले, अब ये 1 मिनट में अपने जोन पे आ गया, जी तो सर। अब इसमें लगाओ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ही वो हो रहा है देखो। लो और हाई तुम्हें माफ करना पड़ेगा, तब दिखेगा। बहुत कंफ्यूज है सर। मेरे ख्याल से यहाँ पे हुआ है सर। हाँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। हम्म, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ऑर्डर ब्लॉक भी बनना है। ऑर्डर ब्लॉक देखो काम करता है। अगर बीओएस इसका ये, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू। अब तो इसका ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, तो इसका ऑर्डर ब्लॉक ये बनेगा, इंडू जी। हाँ, ये भी बनेगा। ये राइट है सर। हाँ सही है, क्योंकि एक एक के नीचे भी होना हुआ, नीचे वाले को भी। फिर जो गोली बना है ना, और उसके हाँ। बाद ये बड़ा कैंडल बना है तो। ये सर, ये वाला सर, ये वाला डूजी। हम्म। ये वाला डन सर। तो अब देखो यहाँ से टच हुआ है ना, तो उसके बाद एक ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती पर बची है। टच होते ही वो गैप में खुली है ऊपर, दिख रही है ये इनसाइड बार जो बनी हुई है ये। हाँ, रेड कैंडल यहाँ पे आया ऑर्डर ब्लॉक पे, और ग्रीन कैंडल उसके इनसाइड में बन गई, मतलब गैप होके खुली है। हम्म, जी सर, ये ठीक है? दोनों के बीच। हाँ। नहीं नहीं, ये नहीं। ऑर्डर ब्लॉक पे कहाँ आया वापस? ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा ना तो तुम वेट करोगे। ऑर्डर ब्लॉक पे आ यहाँ पे। गया, हाँ ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया। हम्म, अब यहाँ से हम बाइंग का सोच रहे थे, हम्म। तो लेकिन कंफर्मेशन वैसे नहीं आया, बट हाँ एक ग्रीन कैंडल जरूर बनी है इसके ये नेक्स्ट। सर, पर यहाँ पे भी ठीक सर है, नहीं हो सकता क्योंकि मूविंग एवरेज डाउन साइड में है। हाँ यहाँ से होगा नहीं, डाउन साइड में है। और दूसरा 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में आगे के मूविंग एवरेज ऊपर, 5 मिनट में पता चलेगा। 5 मिनट में अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो देखना पड़ेगा। नहीं सर, साइड वे है और स्लोप भी साइड वे का ही है। तो बहुत अच्छा ट्रेड भी बनेगा। वेट वेट करना ज्यादा बेटर है। जी सर, मूविंग भी एवरेज का वो स्लोप भी साइड वे ही है।
हाँ देखते हैं, फिर देखो क्या करते जी सर। हैं। चलो फिर। जी सर। मैं इस चीज़ की आज का प्रैक्टिस तो करते हैं। मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ सर। और धीरे धीरे सर मैं अभी तो वो काफी आगे। लिख रहे हो तुम अपने मिस्टेक्स मिस्टेक्स क्या क्या हुई इस वीक पे? सर मैंने उनकी प्रिंट आउट निकाल के रख लिया है सर। और मैंने जो कल मूविंग एवरेज की उनकी ना मिस्टेक मैं लिख नहीं पाया वो अभी तक। मैं अभी जाके अभी आज लिख के कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि रात को भी आज का 10। मिस्टेक, आज का मिस्टेक लिख लिया। नहीं सर। आज का भी ठीक है। आज की मिस्टेक चलो ये है सर मेरी, एक बार आपको बता देता हूँ। आज की मिस्टेक मेरी ये है सर कि मैंने आपने मूविंग कल बात, एवरेज। मूविंग एवरेज की गलती दोबारा की, और डाउन ट्रेंड में था वो विदाउट कंफर्मेशन विदाउट सर्टिफिकेट। यस सर। चलो बाकी तो ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। चलो फिर ठीक है, थैंक यू। सर नेट गैस का आपको क्या लग रहा है अभी? दैट गैस वही है, वही घूम रहा है। इसका यही है, नीचे है। तो इसमें बाइंग कर दिया, अगर ये अब एम बनाएगा तो नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा ये, क्योंकि नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक तक तो आया ही नहीं है। जो मैंने ब्लू लाइन जोन मार्क किया है ना, तो उसका 50% तक या उसी एरिया में कहीं बने बाइंग। सर आप ड्रॉ कर सकते हो एक बार, मतलब। एक्सआई में बनाया हुआ है। नहीं सर, ये एक्स एक्स आई है। ठीक है। नहीं सर, नहीं आया मेरे पास एक्स इसका एक्स। ट्राई करो। ये आ गया। हाँ जी सर। तो अभी तो इसने कोई हाई नहीं बनाया, ये एम शेप में एक एम पैटर्न बनाया है। एम पैटर्न बना के ये नीचे आ सकते हैं। ये हाँ, ये जवान में आ नहीं रही। मैंने एम पैटर्न बनाया यहाँ तक। आगे। ओके। थोड़ा सा लैग हो गया। नहीं, बैक नहीं सर, कभी कभी अटक जाता है, कभी कभी नहीं आता, कभी कभी डायरेक्टली आ जाता है बिना रिफ्रेश के भी। ये वाला तो अभी यहाँ से आया था, इस वाले एरिया से। तो अभी तो इसने बनाया है कि यहाँ पे भी अभी ये रेंज में हो गया है। और ये फ्राइडे है ना, ज्यादा अच्छा नहीं रहता कि ये एक अच्छा हुआ है। ये होगा। देखते हैं अभी। वैसे ये नीचे बढ़ा हुआ है 1 आवर में, जो ऑर्डर ब्लॉक था ये मैंने 3 रेंज डाली है। 1 आवर वाले ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। पर ये एक सप्लाई आ रही है, और तो ऑलमोस्ट मिटिगेट तो नहीं हुई, टच तो नहीं हुआ। देखो इसे जाना तो ऊपर ही है, बस ये है कि पेट कहाँ से बनेगा। अभी जो ये यहाँ से ऊपर ये हैमर छोटी सी बना के गया है ना, तो इसमें फिर दोबारा से ऊपर से सप्लाई ब्लॉक किया है। अब दोबारा नीचे आता है तो कहीं बाइंग साइड का कंफर्मेशन बनेगा तो देगा। ये ट्रैप व्रैप करे ना तो आराम से निकल जाएगा, ट्रैप नहीं कर रहा है। जैसे लोगों का स्टॉप लॉस सेट करे, आराम से ऊपर चले जाएगा। जी सर। या तो ये नीचे आए, ट्रैप करे, स्टॉप लॉस सेट करे और फिर ऊपर चला जाएगा, फिर तो फास्ट चला जाएगा। जी सर। अभी तो ये साइडवेज टाइप ऐसे रेंज में चल रहा है। नीचे वाले कैंडल का इंपल्स मूव अच्छा है, वहां से आया ना ये। वेट करना पड़ेगा अभी। जी सर।
चलो ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।